कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। कैसे हैं? मजे में हैं? तैयार हैं या नहीं? पढ़ाई हो रही है नहीं? पढ़ाई हो रही है या नहीं? पढ़ाई की क्या अपडेट है आपकी? अच्छा। वालेकुम सलाम। तो बेटा वो पहले एमडीकेट भी एक हफ्ता बाद था ना? अब तो नहीं है ना? आखिर ये सुस्ती होती क्यों है यार? ये इतनी सुस्ती होती क्यों है मतलब? इतनी सुस्ती नहीं हो चाहिए यार। मतलब इतनी सुस्ती हो रही है कि बात भी नहीं हो पा रही, इसका मतलब सुस्ती का लेवल है। यार देखो, अब एक बात सुनो। ये जो टाइम है ना, ये टाइम बहुत बुरा है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा होगा कि डिले हो गया है, हमें ज्यादा टाइम मिल गया है। आप दिमाग के गेम से नहीं समझते। हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत ही बेकार चीज है। और आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर भी कभी समझ नहीं आएगा तो उसमें हो क्या रहा है, हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है। और जिसने अगर इंटर में अच्छे से पढ़ा है, मुझे लगता है 90% लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है। ये बहुत ही, मतलब पता नहीं क्या ही है, इतना पागल बना देता है इंसान को। तो हमारा माइंड जो है ना, वो किस तरीके से चीजों को लेकर रिएक्ट करता है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। बिल्कुल समझ नहीं आता। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे हमें इतना टाइम मिल गया, इतनी तैयारी है, इतनी चीजें। और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी, मतलब यू टर्न की। आपका जो ग्राफ ऊपर जा रहा था ना, उसके ग्राफ के डाउनवर्ड जाने की स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होती है कि अभी बहुत टाइम है। अभी तो 1.5 महीना मुझे कुछ करना ही नहीं, मैंने सब कुछ किया हुआ है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है। ये सब चीजें ना, यहाँ से डाउनवर्ड शुरू स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला 1.5 महीना शायद, जो बच्चे अगर 16 तारीख को एमडीकेट होता फेल हो जाते, और जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते, हो सकता है जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले थे वो बच्चे फेल हो जाए, और जो फेल होने वाले थे वो सिलेक्ट हो जाए। ये इस डिले की वजह से इतना बड़ा चेंज आ सकता है, और आ भी सकता है। क्योंकि हमारे माइंड को ना एक सेकंड लगता है। एक सेकंड मतलब कह सकते हैं, सेकंड तो मतलब बहुत कम बोल दी, लेकिन बहुत कम टाइम लगता है एकदम से ना हमारे माइंड में से चीजों को वाइप आउट करने के लिए। और जिस तरीके से डिले हुआ, उस उस सिचुएशन को शायद ही कोई समझ पाए। मतलब इसको एक साइकोलॉजिस्ट ही बेहतर तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन करके समझा सकता है, या न्यूरोलॉजिस्ट ही, कि भाई किस तरीके से आपके नर्व्स पे ये चीज और आपके हार्मोन्स पे किस तरीके से ये चीज इफेक्ट करके आपके जो मेमोरी है उसको मतलब कमजोर कर सकती है या भी फेड कर सकती है।
मतलब बिल्कुल धुंधली पड़ सकती है आपकी मेमोरी। और उसके लिए आपको वो मेमोरी वापस रीगेन करने के लिए अगेन कितनी एफर्ट्स करनी पड़ सकती है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और आप में से मेरी तरह आप, क्योंकि हमारे बॉडी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा, हमारा फिजिकल साथ ही नहीं दे रहा ना कि हमें करना चाहिए, बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वही उसी एनर्जी के साथ जाना चाहिए, 12-15 घंटे बैठना चाहिए। ऑनेस्टली हर ट्राई करने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे, बहुत रेयरली कर पाओगे। जो वाकई एक्टिवली स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है। ठीक है। स्ट्रेसफुल कंडीशन से हम जब तक एकदम से मतलब गिरते हैं ना नीचे, तो बहुत ही मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस है। ठीक है, बिल्कुल मतलब यही होता है कि भाई आप जितना भी पढ़ा हुआ होगा ना, इस सिचुएशन के बाद देखोगे आपको लगेगा कि जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं आता, कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आपके नमनेस जो कहते हैं हम, वो उस तरीके की ये चीज हो जाती है। अब इसको रीगेन करना, हमें पहले दूसरा मतलब, चलो आप डिले हुआ 6 को, 8 तारीख तक आप रेस्ट कर लो, 8-9 तारीख तक रेस्ट कर लो, कल से स्टार्ट हुआ है ना, कल से आपको अपना मोमेंटम वापस पकड़ना पड़ेगा। कल से आपको मतलब कल से मतलब गुजरे हुए दिन से ही आपको करना चाहिए था। आप ये ना सोचो सुबह करेंगे, ये ना सोचो आने वाले दिन में करेंगे, ये ना सोचो कि सुबह करेंगे, परसों करेंगे, 14 अगस्त आ रहा है वो मना के फिर करेंगे। ठीक है। ये चीजें अब कल वाले टेस्ट में अगर किसी का 100 से कम स्कोर आया, यकीन करो वो बहुत सारी चीजें भूल चुका है। टू बी ऑनेस्ट, कल वाले टेस्ट में जिसका 100 से कम स्कोर आया है, वो वाकई में चीजें भूल चुका है। ही और शी नीड्स टू वर्क अलॉट। कल वाला टेस्ट बहुत ही हलवा था, बहुत ही बचकाना टेस्ट था। बिल्कुल स्ट्रेट बुक की लाइनें थी, सीधी सीधी। कुछ भी इतना टेक्निकल हैवी कुछ भी नहीं था, या कुछ भी नया नहीं था। बुक था, सारा का सारा बुक के पेजेस थे। ठीक है। अगर उसमें भी आपका 100 से कम स्कोर आया, यानी कि 20 आपने गलत किए, तो बहुत बुरा स्कोर है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, देखो अभी अभी अगर हम अभी सीक्वेंस में चलेंगे ना, आप ऐसे समझो आपका इंडिकेट 16 तारीख को, मतलब आप अपना सिलेबस हर चीज कर चुके थे। तो अभी आपको, आप ऐसे समझो आपका पूरा सिलेबस ही एक चैप्टर है, और ये चैप्टर्स उसके अंदर टॉपिक्स है। पहले हम क्या सोचते थे, हर चैप्टर एक अलग अलग है जब हम शुरुआत करते। ठीक है। जब हम हाँ बेटा, मैं वही शफलिंग के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, और शफलिंग के रिगार्डिंग सुन लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। देख देखें आप, जब हम पहले शुरू में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, जब एमडी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या सीक्वेंस होती है, तब हम सीक्वेंस से चलते हैं, क्योंकि हमें चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करनी होती है। एक चैप्टर पढ़ते हैं फिर दूसरा पढ़ते हैं, तो चीजें एक सीक्वेंस में चलती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होती है, तो हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन इस वक्त एमडी गेट से एक हफ्ता पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उसका रिवीजन कर चुके हैं। तो हमारे माइंड के अंदर पूरा सिलेबस घूमना चाहिए, ना कि कोई एक चैप्टर, ना को कोई एक मतलब टॉपिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आपके माइंड के अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि सिलेबस में, और अभी भी आप उस कंडीशन में, कोई चैप्टर अगर चैप्टर होता है तो मेरे लिए इजी होता है चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसका मतलब आप अभी तक रेडी नहीं हो पूरा सिलेबस का टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। और यू नीड टू प्रैक्टिस, रिवाइज एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑफ फुल सिलेबस, ताकि आप उस एक सिचुएशन के अंदर आ सको कि आप बैठ के एक जगह पे एक एट ए टाइम पूरा सिलेबस के अबाउट सोच रहे हो। आपका माइंड सिर्फ चैप्टर के इर्द गिर्द ना घूम रहा हो, आपका माइंड पूरे सिलेबस के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप किसी चीज को पूरे सिलेबस में ढूंढ रहे हो, आपका माइंड इतना फास्ट काम कर रहा है। देखो हम, हमें जब सर्च करना होता है ना, एक चैप्टर के अंदर सर्च करेंगे हम जल्दी से कर लेंगे, लेकिन वही चीज हम पूरे सिलेबस के अंदर सर्च कर लेंगे, हमें टाइम लगेगा। और वो टाइम रिड्यूस कैसे करना है? प्रैक्टिस से, रैंडमनेस से, शफलिंग से। अभी भी अगर मैं सीक्वेंस से चलूंगा, तो आप लोग वही उसी एक मतलब आदी बन जाओगे। अगर सीक्वेंस में चीज होगी तो आपको अच्छा लगेगा, आप जल्दी कर लोगे।
जैसे ही चीजें रैंडम हो गई, या कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें दो तीन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, या ऑप्शंस में दो तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वहीं पे ही मतलब मतलब बहुत बुरे तरीके से स्टक हो जाओगे, और हो सकता है पैनिक भी हो जाओ। तो आपको माइंड को इस तरीके से इतने बड़े पैमाने में काम करने के लिए और फास्ट काम करने के लिए हमें ये रैंडमनेस रखनी पड़ेगी। बेटा डेली टास्क इतने बड़े हैं नहीं जो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी मेन बात पे चल रहा था, उस पे आ रहा हूँ। अब अब मैं आपको बात बता रहा था, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो रही होगी, और इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है। जब हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें सुस्ती हो रही है, हमें चीजें याद नहीं हो रही, और हमारी बॉडी हमारे साथ नहीं दे रही है पढ़ाई के लिए, लॉन्ग आवर साथ बैठने के लिए, ठीक है, वही वापस एनर्जी जो हम 15 घंटे 16 घंटे डिले से एक दिन पहले कर रहे थे, वो एनर्जी वापस नहीं आ रही, तो बेटा नहीं आएगी। पहली बात नहीं आएगी। आप अपने बॉडी के थोड़ा सा समझो अगर, तो आपको ये चीजें मेडिसिन के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से भी समझनी पड़ेगी। एक तो मैंने जो बोला है, अगर आपने 2 दिन अच्छे से रेस्ट कर लिए तो आप पढ़ाई पे आ जाए। अगर रेस्ट नहीं की है, 2 दिन में भी फोर्सफुली अपने साथ चले हो, तो कोशिश करो थोड़ा सा रेस्ट कर लो एक दिन का, जिसमें आप अपनी बॉडी की पूरे सिस्टम को रीसेट कर सको। उसके बाद उसके बाद आप अपना जो रूटीन होता था, कि सुबह आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठ के लाइब्रेरी जाते थे, वापस स्टार्ट करो, वापस कंटिन्यू करो। और अगर आपको लगता है लाइब्रेरी जाने के बाद आप मोबाइल यूज कर रहे हो, या घर पे बैठ के भी पढ़ाई करते हो, जिस रूम के अंदर मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं फेंक दो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ रात के टाइम 1 घंटे के लिए खोलो, 2 3 दिन के लिए 3 4 दिन के लिए आपको खुद के साथ एक टॉर्चर करना पड़ेगा। टॉर्चर करो खुद के साथ, ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वापस उसी कंफर्ट जोन के अंदर, उसी डिस्ट्रक्शन वाले फेज में वापस चले गए। मोस्टली बहुत सारे लोग चले जा चुके होंगे। बहुत सारे आप में से उसी फेज में चले जा चुके होंगे, ठीक है। और ये अगर आप अभी से ही, मतलब अभी जल्दी स्टार्ट है, अभी से जान नहीं छुड़ाओगे, तो स्लो 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 पॉइजन की तरह स्ट्रेट में फंस जाओगे। और आपका 2 दिन के, अभी 4 दिन आप जाया कर चुके हो, आपको 4 नहीं 5 दिन, आई थिंक 6 तारीख को हुआ, 5 दिन वेस्ट कर चुके हो, आपको एहसास तक भी नहीं होगा। कितने 5 दिन? 5 दिन में आप सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर चुके होते, अगर एमडी केट 16 तारीख को होता। आप 5 दिन रेस्ट कर चुके हो, चलो खैर डिले की वजह से रेस्ट किया, सब हो गया, मानते, कोई इश्यू नहीं है, रिग्रेट नहीं उस बात का। लेकिन आपको एहसास हुआ कि आपके 5 दिन जाया हो चुके? मुझे इस बात का जवाब दो। नहीं हुआ। आपको फील भी नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा है कल की तो बात है। टाइम ऐसे जाएगा, 5 दिन पूरे जाया हो चुके। तो अभी अगर आप अभी अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं करोगे, वापस ट्रैक पे नहीं लेके आओगे खुद को, तो यकीन करें अगले 5 दिन भी ऐसे चले जाएंगे, आप सोचते रहोगे हुआ क्या है। आप सिर्फ सोचते रहोगे हुआ क्या है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाएगा। और ऐसे आपको स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस में और 5 दिन जाया हो जाएंगे। और फिर एमडी करीब हो जाएगा, जो सिलेक्ट होने वाला था, जो टॉप होने वाला था, वो बच्चा शायद ही प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल ना हो। ये रियलिटी है, ठीक है, मैं कोई आपको ऐसे ये ना तो डिप्रेस कर रहा हूँ, और ना ही तो कोई बिला वजह की आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आज से, अभी से, अगर आप लाइब्रेरी जा सकते हो लाइब्रेरी वापस पकड़ो, मोबाइल को घर फेंक के जाओ। अगर घर में पढ़ाई करते हो लाइब्रेरी नहीं जाते, तो मोबाइल सराउंडिंग में आपके कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए सब चीजों को
फेंक डालो, बंद कर डालो, खुद को सोशल मीडिया कट ऑफ कर डालो। 3 दिन के लिए बिल्कुल ही ऑफ हो जाओ, हर चीज से ऑफ हो जाओ। बैठ के अपनी चीजें वापस पढ़ो, चीजें वापस, वही एनर्जी अपने माइंड को उसी एक एनर्जी के अंदर वापस लेके जाओ। और कोशिश करो मुश्किल वाले एमसीक्यू, थोड़े मुश्किल वाले मतलब के आउट ऑफ सिलेबस ना हो, लेकिन अच्छे वाले एमसीक्यू जिसमें आपको दिमाग यूज करना पड़े, सोचना पड़े। एसकेन पोर्टल उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, एसकेन का क्वेश्चन बैंक, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अदरवाइज अभी आप जिसके भी 2026 के एमसीक्यूज करोगे ना, सब आपको इजी मिलेंगे, और आपको सच कोई मजा नहीं आएगा। तो एसकेन के पोर्टल के एमसीक्यूज करोगे, होपफुली इंशाल्लाह आपको माइंड को सोचना पड़ेगा और आपका मोमेंटम बिल्ड होगा। ये आप ट्राई करके देख लेना, कोई तारीफ नहीं है अपनी, ठीक है, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। उसके अलावा उसके अलावा व्हाट एवर द पॉसिबल चांस यू हैव, व्हाट मतलब जो भी आप कर सकते हो अपने साथ करो। अपने आप को मोमेंटम में वापस लेके आओ, अपना पेस वापस बनाओ, ठीक है। खुदा के लिए गलती करके भी ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना, अभी बहुत टाइम है बाद में कर लेंगे, सब कुछ करा हुआ है अब फर्क नहीं पड़ता। यकीन करो यही ओवर कॉन्फिडेंट आपको है ना मरवाएगा। इवन यू हैव गॉट गोल्डन चांस के आप एमडीकेट में टॉप करने के चांस भी ले सकते हो, डाव कॉलेज में जाने के चांस भी ले सकते हो। जब हमें ज्यादा टाइम मिला है तो हम ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एफर्ट्स लेके आए। अभी कल वाले टेस्ट में बच्चे बोल रहे हैं हमारा 120 में 100 स्कोर है, बुरा तो नहीं बेटा, इस टेस्ट में तुमने 20 गलत किए, किस बेस पे गलत किए तुमने? अगर इसमें तो ये तो तुम नॉर्मल रूम के अंदर बैठ के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसमें भी 20 गलत किए। सोचो तुम एक एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में बैठ के ये सेम टेस्ट करते, तुम तो 70 सही करते, फेल हो जाते। 70 80 सही करके फेल हो जाते, क्या फायदा? तो बेटा खुद को पागल मत बनाओ। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ, वो खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, खुद को पागल बना रहे हैं। क्यों? अपनी चीजों को जस्टिफाई, यार हमारी एक बुरी बात है इंसान की, और हम में से सबकी है, मेरी भी है आपकी भी है। हम क्या करते हैं जब चीज गलत करते हैं या जो चीज सही नहीं करते, ठीक है, हमें पता है गलत है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं खुद को जस्टिफाई करते हैं उस चीज से, एक्सक्यूज देते हैं। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ था, मेरी एनर्जी नहीं थी, मैं डिले की वजह से सुस्त पड़ गया था, मेरा ये था, मेरा वो था। हम हर टेस्ट में एक्सक्यूज देते, और जब एंड में कोई एक्सक्यूज नहीं होता बोलते हैं टेस्ट ही बुरा था। ऐसा एमडीकेट आता ही नहीं है। एमडीकेट पता नहीं कौन से बुक से आता, मुझे आज तक समझ नहीं आया। एंड में बच्चों के पास एंड में जो एक्सक्यूज है ना सबसे बड़ा, ऐसे एमसीक्यूज एमडीकेट में नहीं आते। बेटा तुम्हें पता है एमसीक्यूज एमडीकेट में कैसे आते, तो तुम खुद ही बना के खुद की तैयारी कर लो ना। जब तुम्हें पता है कि एमडीकेट में क्या आता है और कैसे एमसीक्यूज आते, तो तुम ही अपना क्वेश्चन, अपना एक बुक बना लो एमसीक्यूज का, और उससे ही खुद प्रैक्टिस करते रहो। अजीब लॉजिक है, अजीब एक्सक्यूज है। और कभी कभी कुछ लोग, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, 175 में से चलो 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो पीएमडीसी सिलेबस के नहीं है, टेक्स्ट बुक के तो है, सिलेबस के नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप सोचो आपको 175 में से कॉम्पीट करना है, लेकिन आपने फिर भी स्कोर तो 140 लिया, 130 लिया। 175 में से 140 इतना भी खास नहीं है, तो तुमने क्या उखाड़ लिया है? तुमने क्या कर लिया है? पढ़ाई नहीं हो रही, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी स्कोर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? ऐसी कौन सी तुम पढ़ाई कर रहे हो जो तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा, दूसरे कर रहे हैं उसका आ रहा है? कहीं तो गलती कर रहे हो ना। सर पता नहीं, इस बात का हमारे पास जवाब ही नहीं है, हमें नहीं पता। बाकी भी लेक्चर लेते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, हम भी वही करते हैं। बेटा लेक्चर आपके साथ 40,000 बच्चे लेते हैं, एमसीक्यूज भी आपके साथ 40,000 बच्चे सॉल्व करते हैं। सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि आप लेक्चर ले रहे हो फिर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी पे, लेकिन आपको पता है, ऑनेस्ट बात बताऊं, आपको पता है आप गलती क्या कर रहे हो, लेकिन आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको पता है आप क्या खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, लेकिन आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एवर थिंग जो हम लोग करते हैं, टेम्पररी, खुद को एक गिल्ट से बचाने के लिए, खुद को एक मतलब थोड़ा सा, मतलब
समझ जाओ जो भी है। वो चीजों से बचने के लिए हम खुद को ये एक्सक्यूजेस देते हैं। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग एक्सक्यूजेस देते हो तो इस आप मुझे मैसेज में बताएं। मुझे बताएं मैसेज में। हम लोग आप लोग एक्सक्यूज देते हो या नहीं देते, ऑनेस्टली बताना यार, ऑनेस्टली बताना। तो बच्चों देखो ना, एक्सक्यूज देने से मसले हल नहीं होते। एक्सक्यूज देने से आप सिर्फ चीज अवॉइड करते हो। इट्स लाइक के सामने कोई खतरा आ रहा है, ठीक है, सामने कोई गोली आ रही है, तीर आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं और आंखें बंद करके सोच रहे हैं खतरा टल गया। बेटा आंखों के अंदर तो अंधेरा आ चुका है, लेकिन बाहर तो खतरा है, वो तो वहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हम आंखें बंद करके खुद को क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं। उससे खतरा नहीं टलेगा। आपको फेस करना पड़ेगा, अपना फेलियर फेस करना पड़ेगा, अपना कम स्कोर फेस करना पड़ेगा, आपको अपना जो भी है सब चीजें फेस करनी पड़ती है। और जब मैं बोलता हूँ कि भाई बच्चों आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आपका इसको, सर आप तो हमें स्ट्रेस दे रहे हो, हम क्या करें, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आप स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो। भाई प्रेशर मैं दे रहा हूँ? प्रेशर तो तुम्हें लेना चाहिए खुद को, तुम्हारे करियर का सवाल है। एटलीस्ट तुम तो अपना 100% दो मेरा बच्चा। तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो और प्रेशर हम दे रहे। हम तो आपको आपकी सोई हुई आत्मा को जगा रहे हैं कि भाई कल जब तुम उठोगे आज से 5 साल बाद, तुम्हें एहसास होगा कि भाई मैंने उस वक्त क्या गलतियां की है, काश ना की होती तो आज मैं भी डॉक्टर होता, मतलब डॉक्टर होता या व्हाट्सो एवर द यू डिजायर टू बी, वो होता। कहाँ मैं ये जलालत वाले काम कर रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ। वो जो काश वाला वर्ड है ना, उससे बचने के लिए अभी एक्सक्यूज देना बंद करने होंगे, खुद को मेहनत की तरफ लेके आना पड़ेगा। मेहनत ही सॉल्यूशन है, मेहनत ही। देखो बेटा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऑनेस्ट बात बताओ, कोई अल्टरनेटिव नहीं है मेहनत के अलावा। कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तुम कितने भी अमीर हो, तुम शायद ही, जरदारी का बेटा है ना बिलावल, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, जलसे कर रहा है, इधर उधर धक्के खा रहा है। क्यों कर रहा है, इमरान खान है, वो भी इतने स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो आप कितने भी अमीर हो, कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, कितने भी पावरफुल हो, अगर आपको कुछ बनना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप और मैं तो कुछ भी नहीं, तुच्छे है। अगर यहाँ पर कोई बैठा है, अगर कोई उसके फादर कोई बड़ी बहुत पैसे वाले हैं या बड़ी पोस्ट पे, कुछ भी नहीं होने वाला बेटा। वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें गवर्नमेंट प्राइवेट की सीट लेके दे सकते हैं, गवर्नमेंट की जॉब लेके दे सकते हैं। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, तुम्हें मेहनत तुम्हें ही करनी है, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी जिंदगी के किसी भी स्टेज पे। और अभी से आदत डालो ताकि किसी की गुलामी ना करनी पड़े आगे जाके। बाकी आपके माँ बाप अपना घर बेच के, खुद को बेच के, मेडिकल की सीट हो सकता है गवर्नमेंट में अगर आपके आफालों की वजह से नहीं आती प्राइवेट में लेके दे देंगे, लेकिन मेहनत तो आपने करनी है ना इन द। तो अभी से क्यों नहीं कर रहे यार? जब आप जो चीज अभी कर सकते हो, देखो अभी लाइफ एंजॉय करने का टाइम नहीं है, ऑनेस्ट बात बताऊं, ये टाइम नहीं होता लाइफ एंजॉय करने का। जब आप में थोड़ी सी अकल आती है, आप चीजें समझने लगते हो, वो टाइम होता है लाइफ एंजॉय करने का। अभी नादानी आए, अभी आप पढ़ाई को भी एंजॉय करोगे, ऑनेस्ट बात बताऊं, आप जब बड़े हो जाओगे ना,
आप जब एमबीबीएस कर लोगे या लाइफ में जब जॉब वगैरह मिल जाएगी, उस वक्त आप सबसे ज्यादा जो मिस करोगे ना, इस टाइम को मिस करोगे कि यार वो क्या दिन होते थे, कितना मजा होता था, सारा दिन पढ़ते थे दोस्त, ये सारा दिन कंपटीशन होती थी, एनर्जी होती थी। वो अपनी एनर्जी, वो चीजें मिस करोगे। लेकिन इस टाइम आप लोग क्या कर रहे हो, हकी सारी चीजें कर रहे हो जो आपको बाद में करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के। अगर टाइम मिल रहा है तो बेशक करो, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम है, ये आपकी प्रायोरिटी, आपकी पढ़ाई, आपका कैरियर होना चाहिए। तो मेहरबानी करके इस डिले की वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दो, अपना मोमेंटम ना खराब होने दो। ठीक है, अपनी एनर्जी ना खराब होने दो। अपने आप को रीस्टार्ट करके वापस लग जाओ, अपना कैरियर को बचा लो। और अगर जो जिसका जल्दी अमली कट होने की वजह से भी नहीं बन रहा, उसके पास तो और ज्यादा टाइम आ गया, और बेहतरीन तरीके से वो बन सकता है। तो मेरा यही कहना है कि मेरा बच्चा, अपना कैरियर बनाओ, अपना मोमेंटम वापस लेके आओ, अपनी एनर्जी, अपनी पढ़ाई वापस सीरियसनेस के साथ स्टार्ट करो। बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आया या नहीं? चेट ऑन है। हाँ बेटा, 4 बजे का टाइम तो बेस्ट है बेटा, 4 बजे का मोस्ट अमेजिंग टाइम है। बेटा देखो, एक बात सुनो, अगर आपको पता है आपका फोन बहुत जरूरी है, आपके लेक्चर्स के लिए, आपके नोट्स के लिए, या पोर्टल के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, खुदा के लिए बाकी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगाओ। ठीक है, लॉक लगाओ, या कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन उसको अवॉइड करो ताकि आप रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सके। अब फिर से वही सवाल, पर डे कितने एमसीक्यूज करें? बेटा ये सवाल क्यों, कैसे आते हैं आपके दिमाग में? बेटा हाँ वही है, मतलब आज चेक टेस्ट हो रहा है, उसको आज ही, लेकिन आज अब देखो जो शेड्यूल है ना, वो चैप्टर आप अच्छे से करो, पोर्टल पे उनकी दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के। वो क्या यार, है ना, दबा, मतलब क्या वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अभी आपको अगर 500 एमसीक्यूज में एक चैप्टर के करने हैं ना पोर्टल से, तो मुझे नहीं लगता आपको इश्यू होना चाहिए करने में। ठीक है बेटा, दोबारा करो। सारे कर लिए तो दोबारा करो, जो गलत हुए तो उनको दोबारा करो। बेटा सबसे बड़ा इशू यही होता है, डे ड्रीमिंग बहुत है, डे ड्रीमिंग हम लोग बहुत करते हैं। मतलब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आधा चैप्टर नहीं पढ़ा, और बैठ गए, थोड़ा सा समझ आ गया, सोचने लगते हो वाह यार, एमडी गेट में अगर जो चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा है ना, उसी में सोच रहे होते काश एमडी गेट में 180 में से 180 एमसीक्यू यहाँ से आ जाए ना, मैं टॉप कर लूंगा, 100% उठा लूंगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बैठ के अच्छा 180 में से 180 मेरे आगे, सोचो मैंने सिंध में टॉप कर लिया, ओए ओए मीडिया में इंटरव्यू दे रहा हूँगा, ओए फिर घर वाले सब रिश्तेदार, घर वाले मुझे आईफोन लेके देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप वही पूरा दिन शाम तक वहीं घुसे रहोगे, वहीं बैठे रहते हो सारा दिन। फिर ये हो गया, वो हो गया, अच्छा फिर एमबीबीएस में, अच्छा सोचो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में भी यूनिवर्सिटी में मेरा 4 जीपी आ गया, फर्स्ट पोजीशन, देन में ये हो पता नहीं क्या क्या। और वहां पर आपने एक टॉपिक किया होता है जिसका एमसीक्यूज भी 5 साल में कभी एक बार आता है, उस टॉपिक को बैठ के इस तरीके की डे ड्रीमिंग लगी होती है आपकी। यार किस तरीके से आप लोग खुद को बेवकूफ बनाते हो।
हाँ बेटा, एमसीक्यूज को, अच्छा देखो एक बात सुनो। एक और चीज, आप लोग शायद एमसीक्यूज जो गलत होते हैं उनका सबसे इंस्टेंट आप लोग क्या करते हो, चैट जीपीटी। बेटा पढ़ाई करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, डे ड्रीमिंग खत्म हो जाएगी। डे ड्रीमिंग को रोकना होगा, खत्म नहीं करनी होती है, रोकना होगा। भाई पता है कि तुम्हें पता है कि तुम सो रहे हो और तुम्हें उस जगह उठ के पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है तुम उठोगे, बैठोगे, पढ़ोगे ना। अब बैठ सोए हुए हो, अब मुझे पढ़ना है, लेकिन यार मैं कैसे पढूं। अब आप लेट के सोच रहे हो मुझे पढ़ना है, लेकिन कैसे पढूं। बेटा कैसे कैसे, उठो बिस्तर से, मुंह धो, पढ़ाई करो। दिस इज ओनली फिजिकल एक्शन यू हैव टू डू। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, पढ़ना तो है यार, बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उठा नहीं जा रहा। लेकिन अब उठा नहीं जा रहा, क्या करो। कुछ नहीं करना, एक्शन लो मेरे भाई। अगर डे ड्रीमिंग होती है तो उसको चमाट मार के उस थिंकिंग को, अपने माइंड को लेके आओ कि भाई यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ फोकस कर, ये क्या लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज क्या बोल रहा है, इसका गलत क्यों हुआ है। वही, जब जब आपको उधर मतलब माइंड डाइवर्ट हो, डे ड्रीमिंग हो, ठीक है, इस तरीके की चीजें, तो चमाट मार के दिमाग को लेके आया करो कि भाई तू यहाँ है, यहाँ यहाँ देख। आप बैठे बैठे पता नहीं लगता, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। या एमडी कार्ड का नहीं होता, आप वहाँ सर्जन बने होते, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जरी कर रहे होते हो। और अब अच्छा मजे की बात क्या है, बैठे बैठे कोई इंस्टाग्राम खोल देता है और उसमें रील देख लेता है, और रील के अंदर कोई अगर किसी की मेडिकल कॉलेजेस की, ज्यादा आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते, वो मेडिकल कॉलेजेस की देख रहे होते, अच्छा वो इतना वो कर रहे होते, रील्स लगा रहे होते, ठीक है। अब उनसे जाके मैं पर्सनली मिलता हूँ तो पता लगता है उनके क्या हालात है, लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम पे उनको जज कर रहे होते। अच्छा वो रील देख के बैठे बैठे आप सोचने लग जाते हो मेरी सिलेक्शन होगी, फिर मैं इंस्टाग्राम पे अपना पब्लिक अकाउंट बनाऊंगा, बनाऊंगी, फिर मैं नई नई ड्रेसिंग लूंगा, लूंगी, फिर मैं उसकी रोज आउटफिट वीडियोस लगाऊंगा, फिर ये करूंगा। अबे भाई तू पढ़ ले, पढ़ ले पहले, तब जाके कुछ तू बनेगा। पढ़ पढ़ तो ले पहले, फिर कर लेना खुदा के बंदे। और जितने बने हुए हैं ना, कसम खुदा की, वो नहीं सोचते थे पहले, ठीक है, वो नहीं सोचते, उनका फोकस पढ़ाई पे था। अब वो पढ़ के फोकस, अब उन्हें पता है एमबीबीएस में ठीक है टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये डे ड्रीमिंग रियल होगी। लेकिन नहीं सर, पढ़ेगा तो कोई और, हम तो करेंगे ये, हमें आ रहा है इसमें बहुत मजा, हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक एक बहुत बहुत बुरी चीज बताने वाला हूँ। रियलिटी और इमेजिनेशन में हमारे दिमाग को, उनके बीच का जो फर्क है ना, वो हमारे दिमाग को नहीं पता है। ऑनेस्ट बात सुन लो, आप लोग सोचते हो ना, हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। हमारा माइंड, हमारा माइंड जो हम इमेजिनेशन में सोचते हैं उसके लिए भी वैसे ही हार्मोन रिलीज करता है, या हम रियलिटी में करते हैं वैसे ही सेम हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब भाई आप बैठ के आप सोचो वो मेडिकल का, वो जो, वो फेम, वो चीजें, तो आपको उतनी खुशी हो रही होगी। अच्छा खुशी के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, मुझे बता सकते हैं थोड़ा। हाँ हाँ डोपामाइन होता है ज्यादातर, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है भाई, हमने वो चीज देखी ही नहीं है, ठीक है, वो चीज हमने देखी ही नहीं है भाई, वो चीज है ही नहीं, एक्शन रियलिटी में हमारे पास है ही नहीं। वी आर जस्ट इन इमेजिनेशन। लेकिन फिर भी हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल आ रही होगी, माइंड में। कभी कभी तो हम मस्ती में होते हैं, इमेजिनेशन करके मस्ती में चल रहे होते हैं। घर में बोलते हैं बच्चे पागल हो गए, क्या हो गया, और उनको थोड़ी पता है ये अपने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या ही बन चुका है। हाँ बहुत, क्योंकि हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं तो बहुत मजा आ रहा होता है, ठीक है। अब इस तरीके से चल रहे हैं, और आप लोगों को वही फील रियलिटी वाली आ रही है, और आप मजा ही मजा आ रहा है। तो बेटा ये आप बेवकूफ बनाना खुद को बंद करें।
ये आप एक्चुअल में खुद को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आप बस खुद को पागल बना रहे हो। ठीक है, तो ना करे तो बेहतर है। उसके लिए रियलिटी के अंदर आए। और आपको पता है, ऑनेस्ट बात बताऊं, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, शायद 2 मिनट है। एक और बात है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को, ये इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पता नहीं कैम्ब्रिज किसी में हुआ था। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बच्चों को बिठा दिया था एक एक रूम के अंदर। बहुत सारे बच्चों को बिठाया था रूम के अंदर, और उनके सामने कुछ चॉकलेट्स, रिवार्ड्स, मतलब बच्चों को जो पसंद चीजें होती है वो वो मतलब रख दी थी। और उन्हें बोला था कि बेटा, मतलब उनको बोला गया था बच्चों को कि ये इतना टाइम है, इस टाइम के बाद आप इनको उठा सकते हो। ठीक है, इतने टाइम के बाद इनको उठा सकते हो, अगर आप चाहो तो अभी भी उठा सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। मतलब उसका मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा ये याद नहीं आ रहा उसमें क्या उन्होंने एक कोई डिफरेंशिएट फैक्टर रखा था। ठीक है, उन्होंने को टाइम दिया था और वो चीजें रख ली थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो चीजें इंस्टेंटली उठा ली थी, मतलब चॉकलेट टॉफीज वगैरह, ठीक है, जल्दी से उठा ली थी। और कुछ लोगों ने टाइम खत्म होने का एंड किया, मतलब एक टाइमलाइन दी हुई थी ना, वो वेट किया था वो टाइम खत्म हो उसके बाद उठाएंगे। तो तो बहुत सारे लोगों ने, 90% लोगों ने क्या किया था, इंस्टेंटली वो चीजें उठा ली थी। ठीक है, खाने बैठ लग गए थे कि कौन वेट करे अब, खाना जब हलो मने नहीं है तो खाते हैं, खाने लग गए थे। ठीक है, और कुछ बच्चे जो वेट कर रहे थे टाइम खत्म हो जाए उसके बाद। तो उनके अंदर सब्र बहुत था, और बहुत सारे बच्चों के अंदर सब्र नहीं था। और जब उन्होंने वो पढ़ा, पूरा एक रिसर्च करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो पूरा एक डिटेल होता है। तो बहुत जब 10 15 20 साल बाद देखा उन्हीं सेम बच्चों को, तो जिन बच्चों ने सब्र किया था, जिन बच्चों ने टाइम वेट खत्म होने का वेट किया था और उसके बाद अपने जो टॉफी वगैरह थी, चॉकलेट थे, वो लिए थे, वो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए।